हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मेरा IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था। तो जिसका भी एग्ज़ाम हो वो अपने अटैम्प्ट जरूर शेयर करना, इंडिविजुअल भी शेयर कर देना। करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए थे। करंट अफेयर में आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहले एक बैंक रेट जो पूछा गया था ना, वो सितंबर 30 तक का पूछा गया था, ठीक है। तो जिसको नहीं आइडिया, और एक वो भूटान आंसर है कि उन्होंने स्विट्जरलैंड बता दिया। वो ये पूछा कि एशिया महाद्वीप में, मतलब कि वह ऐसे गलत लिखा हुआ था वहाँ पे, भारत महाद्वीप में ऐसे करके लिखा हुआ था कि भाई वो जो भी क्वेश्चन था, तो उसका भूटान आंसर आएगा। वो भी मैंने देखे, अभी उसके अंदर देख रहा था। तो अब मैं वन बाय वन बता देता हूँ। मेरे अटैम्प्ट, सबसे पहले अटैम्प्ट की बात होती है। तो देखो, दो सेक्शन थे, एक में थे 2-2 नंबर के क्वेश्चन और एक में थे 1-1 नंबर के, ठीक है। तो 2-2 नंबर वाले मेरे रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चन हुए हैं वो हुए हैं 7 क्वेश्चन, ठीक है, 2-2 नंबर वाले। और जिसमें मेरे 4 क्वेश्चन तो वो हुए थे, क्या कहते हैं, इनपुट आउटपुट जैसे कह सकते हो आप, ठीक है। उसके अंदर पूरा पहले डेटा निकालना था। जैसे ये आ रहा था, ये कब आ रहा था कि वो 5 ऐसे, जैसे कोई नाम लिखा हुआ, लीव्स लिखा हुआ है, तो वो 5 था। जैसे वोवल्स था और कॉन्सोनेंट था, तो उसके अंदर इसमें ये ऐसे करके हैश आ रहा था और इसमें ऐसे करके डॉलर आ रहा था। तो ऐसे करके वो वाला क्वेश्चन था। और 16 क्वेश्चन में मेरी जो ये 1-1 नंबर वाले हैं वो, तो 16 ये और ये 14 ये, तो मेरे ये नंबर बन रहे हैं 30, ठीक है। मैं पूरा पेपर बताऊंगा वन बाय वन कि ऐसा ऐसा था। अब देखो, जो स्मार्ट कीड़ा की पजलें लगा के गया था उसके तो हो गया होगा फ़ायदा, ठीक है। वैसी जो पजलें आ रखी थी कि वो जो रैंकिंग ऑर्डर वाली थी ना, जिसके अंदर कि GM वाला, ये सब वाला, तो वैसी पजलें आपको मैंने बताया था कि स्मार्ट कीड़ा का मुक लगा लेना। और मैंने बहुत बार मेरा कोड भी बताया था कि GM कोड लगा लेना आप मेरा। तो जिन्होंने लिया होगा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया तो मैं अभी भी कहूँगा, आगे SBI के दोनों आ रहे हैं मेंस, अब वैसे इस साल के वही एग्जाम बन रहे हैं। तो स्मार्ट कीड़ा के आप देना स्टार्ट कर देना। रीजनिंग और मैथ जितने आप सबमिट करके लगा सकते हो, मैंने देखो सबमिट करके लगाए, आप सबको पता भी है। करंट अफेयर में मेरे अटैम्प्ट है 37, ठीक है, आउट ऑफ 40। और जिसमें से मेरे अभी तक 3 गलत हुए हैं, जितने भी मैंने देखे हैं 3 गलत हुए हैं। तो कितने हो गए, ये 34 क्वेश्चन सही हुए हैं अभी तक, ठीक है। और बाकी ये 3 में जो कट जाए, मैं कहता हूँ चलो 30 नंबर इसमें आ रहे हैं, 30 नंबर तक का इतना है सारा। और मैं सोर्स बता देता हूँ, मैंने आज जो सुबह वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने सारा करंट अफेयर दिखा दिया है। तो मैं उसका नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख लेना, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे बात आती है कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। मैंने एक तो अड्डा का डेली जो GK आता है ऐप से, ठीक है, वहाँ से पढ़ा था। और लास्ट टाइम पे मैं क्या करके गया था, गाइडली की क्विज भी दे के गया था। गाइडली क्विज नहीं होती क्या, वो दी थी मैंने, जिसमें वो 300 क्वेश्चन थे वीकली वाले। तो उससे मेरे 2-3 क्वेश्चन उससे भी सही हुए हैं। और दूसरी चीज़, ये मैंने अभी न्यू स्टार्ट किया था गाइडली का, ठीक है। वो सीधा कि भाई अपन को पूरा मंथ का जो मैंने पढ़ा है, तो वो वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो जाते थे, तो वो मैं लिख लेता था। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये है, अब ये क्वेश्चन ऐड हो जाते थे तो मैं ऐसे करके लिख लेता था। इसमें कोई क्वेश्चन आया होगा, पढ़ा होगा, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कोई है तो क्वेश्चन। वैसे तो ये HDFC वाला वो आया था, दूसरा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो लिखा होगा, तो मेरे को पता नहीं है इसके अंदर यार, चलो इसको छोड़ो ये वाली चीज़ को, ठीक है। अब आते हैं, तो ये मेरे यहाँ पे ये, तो मैंने यहाँ से ही पढ़ा था। ये 2 चीज़ सोर्स बता दूँ। करंट अफेयर देखो, मैं बता रहा हूँ, इस साल का सबसे ईजी करंट अफेयर और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। कुछ नहीं पूछ रहे हैं, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप किसी भी सोर्स से पढ़ के जाते ना, आपके करंट अफेयर अच्छा होता। यहाँ पे आपको कोई सोर्स वोर्स की नीड ही नहीं थी। यदि नीड होती तो मैं सीधा बताऊँ, IBPS क्लर्क, RRB PO, इनके टाइम पे कोई बोलता कि मेरे सोर्स से आया, तब मानते, ठीक है। तब मेरे भी क्वेश्चन RRB PO में मेरे तो 15 से पता नहीं 15-18 क्वेश्चन समथिंग ऐसे हुए कुछ। अब आते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश देखो मॉडरेट लेवल की लगी, क्योंकि मेरा तो हाथ तंग है इंग्लिश में। तो मैं मेरे 32 अटैम्प्ट बता देता हूँ, बना के देता हूँ। 32 अटैम्प्ट है जो मेरे को आते थे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे 15 से 20 नंबर आ जाएंगे उसके अंदर। मैं बस इतना ही नंबर, अपन इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अपन तो कहते हैं कट ऑफ ही क्लियर होनी चाहिए अपनी। मेरा मोटिव ये हो गया था, जब मेरा ये चीज़ चल रही थी ना वहाँ पे, तो मेरे को कट ऑफ था। अब आते हैं मैथ में। देखो मैथ के लिए देखो, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, स्मार्ट कीड़ा के मॉक मैंने आपको बताया था कि सबमिट कर करके देते, और जिन्होंने मेरी बात मानी है, ठीक है, तो उनका भला ही हुआ होगा। क्योंकि मैंने 3-4 वीडियो उसी पे बेस्ड पे बनाई थी। जो 7 क्वेश्चन आज सिंगल जो आए थे ना 1-1 नंबर के, वो और 1-2 नंबर में था वो, ठीक है। A+B+C का मान 61 है, और मतलब कि वो 27 ऐसे करके 2 शेषफल बचता है, और 2 के डिवाइड जाता है 7 शेषफल, ऐसे करके कोई क्वेश्चन था।
वो वाला जिसमें CN की पावर ऐसे जो निकालना था वो भी इजी। तो 7 नंबर वो मेरी बात मानते तो अब देखो अपना सीधा सा अपने ईगो पे ले लो, चाहे कुछ भी कर लेना इस चीज़ को। 7 और 2 9 नंबर मैं आपको बता के थक गया था कि ये देख लो देख लो देख लो देख लो, ऐसे क्वेश्चन कर लो, आपके फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद में मैंने इसमें अटैम्प्ट कितने किए। तो देखो मैं एक क्रिकेट वाली पूरी DI बना के आया हूँ जिसमें सारा कुछ दे रखा था। डेटा स्ट्राइक रेट ये होता है, इस स्ट्राइक रेट से 33 है 1/3। तो ये 2 नंबर वाली DI थी। तो ये 5 क्वेश्चन थे, तो ये 5 क्वेश्चन ये हुए। ठीक है, और दूसरी DI थी जो मेरे सीधे ही ओपन हुई थी, जो टाइम एंड वर्क पे दे रखी थी सीधी सीधी। तो वो DI मैंने SBI क्लर्क मेंस का एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर वो DI करवाई थी। बस उसके और इसके अंदर फर्क क्या था, जो मैंने करवाए हैं वो क्वेश्चन छोटे छोटे थे, वहां पे बस क्वेश्चन लेंथी थे। ये क्रिकेट वाली DI आपको स्मार्ट कीड़ा के मॉक में मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। मेरे को मॉक नंबर याद नहीं आ रहा, याद आएगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में बताऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैं नीचे लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसमें डिस्कशन ग्रुप भी आप पूछ सकते हो डाउट जो भी है। तो 5 ये थे 2 नंबर के, 5 मेरे 2 नंबर के वो हुए। ठीक है, तो ये हो गए। और एक मेरा 2 नंबर का एक क्वेश्चन और हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी दिमाग से निकल गया क्योंकि शाम भी हो गई है। तो 10 और एक 11 नहीं यार सॉरी 12 थे यार, 11 नहीं है, 12 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने ये बताया, अभी ये वाला क्वेश्चन बताया था ना, हाँ ये 7 सिंगल वाले। तो 7 24 तो ये हो गए, प्लस 7 वो हो गए सिंगल वाले। तो ये 7 क्वेश्चन वो आए थे, प्लस 2 क्वेश्चन मैंने उसके किए हैं जो KNM की वैल्यू निकालनी थी ना। ठीक है, उसमें K बराबर K प्लस M करके ऐसे करके दे रखा था, 2 क्वेश्चन उसके किए हैं। एक क्वेश्चन में मेरा क्या है, मैंने डेटा ही गलत लिख लिया जिसकी वजह से आंसर नहीं आया, तो वो एक क्वेश्चन वो छूट गया। तो 24 + 7 + 2, तो ये मेरे अटेम्प्ट है 24 और कितने हो गए, ये 24 और 9 33 होते हैं क्या। तो 33 नंबर इसमें अटेम्प्ट नहीं है, सॉरी अटेम्प्ट तो 12 और 7 19 और 1 20, तो ये 20 अटेम्प्ट ही हुए, 20 नहीं 21 अटेम्प्ट हुए मैथ में। तो अटेम्प्ट अब आप काउंट कर लेना कितने कितने अटेम्प्ट है, 21। तो ये 21 अटेम्प्ट हुए हैं इसके अंदर, और जो बाकी मैंने बता दिए हैं यहाँ पे सारे 1 बाय 1 कि जीके में इतने हुए, वो मैंने काट के नंबर जोड़े हैं। अब देखो डिस्क्रिप्टिव आया था, डिस्क्रिप्टिव में एडिटर वाला मैंने आपको बता दिया था, टेलीग्राम पे मैंने पूरा शेयर कर दिया था। ठीक है, तो वो वहां से आपने देख लिया होगा, जिसने देखा होगा सेम वैसा लिख के आना, तो आपको बीच का मैटर 2 वाटर वाले के ऊपर लिखना था, तो वो वहां पे सीधा छाप सकते। तो ये मेरा एकदम अच्छे से लिखा था मैंने। अब मेरा जो डर है, सिर्फ डर जो है वो डिस्क्रिप्टिव दूसरा आया था ना। ठीक है, कि एजुकेशन का उस पर क्या इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी पे, इसमें यार मेरे को सच बताऊं, मेरे को थोड़ा सा डर है कि मेरा डिस्क्रिप्टिव का बैच कट ऑफ निकल जाए। मेरा कट ऑफ निकलते ही मेरा पूरा पेपर एकदम शानदार छपा है भगवान की दया से, माता रानी की दया से। बस मेरा जो डर है वो यही है। तो आपसे जो मेरे को इतना था कि मेरे को जितना भी शेयर करना था मैंने कर दिया है। ठीक है, मेरे को जो अभी कुछ हाँ एक चीज़ और बता दूँ, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, प्रिडिक्शन कट ऑफ जिसे कहते हैं। तो मैं आपको मैथ का बता देता हूँ, मैथ का 5 से कम ही जाएगा। ठीक है, लो ही जाएगा मैथ्स का, ज़्यादा नहीं जाएगा। रीजनिंग का भी 5 से 10 के बीच में ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। इंग्लिश का यार देखो मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो ऐसे 10-12 लग रहे हैं, और मेरे उतने ही नंबर आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो उसी में इंग्लिश में खुश हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक पॉइंट बनता है। ठीक है, और जीके का तो मेरे को देखो 10 नंबर तक कट ऑफ जा सकती, क्योंकि इजी था, तो नॉर्मल हर कोई 20 अटेम्प्ट करके आ रहा है। अब जीके के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, सोर्स से ज़्यादा खुद के। अब जैसे मेरी नोटबुक है, मैं आपको नोटबुक भी दिखा देता हूँ, मेरे नोट्स, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, एक एक चीज़ मैंने खुद अपने हाथों से लिखी है, जितनी मेहनत मैंने खुद ने लिख के की है, मेरे को PDF से बिल्कुल याद नहीं होता, इसलिए मैंने लिखा ही है। तो ये सारे नोट्स इसी में से एक एक चीज़ मैंने पढ़ी है, और इसी में से पेपर आया था, कहीं पे भी कुछ नहीं करना था। ये वाला क्वेश्चन था देखो, मनी वाला, मेक माई मनी ट्रिप, गो आई बिफोर यो ओयो, ये ऑप्शन में था तीनों के तीनों, एक 4 में चौथा ऑप्शन यात्रा भी दे रखा था, तो वो 3 नहीं लगाने थे। ये देखो यहाँ से ही क्वेश्चन आपके सामने है, प्रूफ दिखा रहा हूँ कि ऐसे। अब मेरे को इनमें से ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो यहीं पे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके। मैंने महारत्न वाला भी लिख रखा है, वो यहाँ पे निकालूंगा तो मिल जाएगा क्वेश्चन। तो सारे के सारे देखो लिखोगे तो भी आपको हो जाएगा। PDF से मेरे को याद नहीं होता था, तो मैंने जो लिखे हैं बस उसी में से मेरे को याद होता था, और उसी में से मैं पेपर करके आया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा था। और बाकी स्मार्ट कीड़ा के आप मॉक लगाओ, मेंस के अभी आपका मेंस है तो मेंस अभी से ही लगाने स्टार्ट कर दो, चाहे सबमिट करके दो मॉक का,
कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी मेरे को क्वेश्चन दिख नहीं रहे, नहीं तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता कि ये क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है। तो मेरे नोट्स में से मैंने बताया भी था सुबह 33 क्वेश्चन थे, सिर्फ 33 क्वेश्चन डिट्टो, जो मैं लिख के भी लाया था कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है।